अस्सलामुअलैकुम। तो चलें जी, प्रोजेक्ट एफबीआर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे 6 कंटेंट्स में डिवाइड किया गया है। इनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर एनटीएन से लेकर प्रोसेस फॉर इनकम टैक्स रिफंड सभी को यहाँ डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। और इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड पर्सन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये अली है, ये कंपनी में 9 to 5 जॉब करता है और इसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत मुश्किल लगता है। लोग इसे कहते हैं मुझे 20,000 दो मैं कर दूंगा, मुझे 25 दो मैं कर दूंगा, मगर अली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का इरादा खुद रखता है। आखिर कितना ही मुश्किल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफबीआर की वेबसाइट पे जाएंगे और इधर आयरस का सेक्शन है, उससे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये लेआउट ओपन हो जाएगा। इधर हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ई इनरोलमेंट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो पहले से रजिस्टर है वो यहाँ क्लिक करें। और रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन के जो रजिस्टर नहीं है एफबीआर से वो यहाँ पे क्लिक करें। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो सिंपली हेल्प पे क्लिक करें और सारी चीज़ों की मालूमात इधर से मालूम कर सकते हैं। और अगर पासवर्ड फॉरगेट कर गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करें और अपना पासवर्ड बहाल कर सकते हैं। तो हम तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के पर ही क्लिक करके नेक्स्ट मूव करेंगे। अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्लिक किया तो ये सेक्शन ओपन हो गया न्यू रजिस्ट्रेशन का। इधर अपनी डिटेल्स लिख ली हैं, जैसे CNIC नंबर लिख लिया और अगर मेल हैं तो मिस्टर लिख लिया। और इसके बाद नेक्स्ट मूव करके हमने अपना फर्स्ट नेम लिखा, मिडिल नेम है तो वो लिखा, लास्ट नेम लिखा। और फिर हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे कि हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जिस अपने आईडी कार्ड पर जो नंबर रजिस्टर है वो जैसे मोबलिंक एक्सेट्रा। और नेक्स्ट फिर नंबर लिखेंगे कंट्री कोड 0092 के साथ। फिर हम अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे जो चल रहा है, उससे भी कंफर्म करेंगे। फिर ये कैप्चा कोड इधर लिख देंगे। ये लिखने के बाद सारी चीज़ें लिखने के बाद हम इसे सबमिट को क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पे SMS के ज़रिए और ईमेल पे 2 6 डिजिट के कोड्स आए होंगे, इन्हें सिंपली इधर लिख देंगे, SMS कोड को भी और ईमेल कोड को भी। ये लिखने के बाद हम सबमिट को क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। और अगर ये दोनों कोड नहीं आते आप रिसेंड के बटन को क्लिक करके इन्हें फिर से रिसेंड भी करवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा काम है, जैसे हम फेसबुक का अकाउंट बना रहे हैं बिल्कुल वैसे ही है, घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हम ये सारी चीज़ें हो गई तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि अपना आईडी कार्ड नंबर और जो पासवर्ड बनाया हुआ है वो इधर लिखेंगे और लॉगिन कर देंगे तो ये आईआरएस का लेआउट ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इधर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो इसके लिए ड्राफ्ट को क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन 1 का सेक्शन इधर शो हो रहा है, उससे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म 181 ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फील्ड वॉलेंट्री वाला फॉर्म, इसे क्लिक करेंगे और एडिट करने के लिए एडिट के बटन को क्लिक कर देंगे। एडिट के बटन को क्लिक किया तो सबसे पहले के पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हमने रजिस्ट्रेशन के दौरान दी थी वो सारी की सारी इधर शो हो गई हैं। ये सारी सिस्टम ने खुद ही उठा लिया। नेक्स्ट हमने अपनी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन देनी है कि अगर एफबीआर हमसे रब्ता करना चाहे तो वो कौन सी प्रॉपर्टी विज़िट करे, जैसे हमारा घर, हमारा ऑफिस एक्सेट्रा। प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन के लिए ऐड के बटन को क्लिक किया और सिलेक्ट करना है कि हमारा घर है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली सिलेक्ट करना है। और उसके फॉर्म को सिलेक्ट करना है कि बंगलो है, अपार्टमेंट है, कैबिन है, क्या है, उसे सिलेक्ट करके अगर मेजरमेंट का पता है, एरिया का पता है तो मेजरमेंट यूनिट सिलेक्ट कर लें। और अगर नहीं पता ना नेक्स्ट मूव कर जाएं क्योंकि इधर रेस्टेरिक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर लिखेंगे और लोकेलिटी अपनी लिखेंगे और फिर सिटी को क्लिक करने के लिए सिटी पे आएंगे और अपना सिटी एंटर करेंगे और इसे सर्च का बटन को क्लिक करेंगे तो आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं उसे सिंपली इधर सिलेक्ट
कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैपेसिटी, हम ओनर हैं या हमने अपना घर लीज पे लिया हुआ है, ये इधर हम सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर शेयर को सिलेक्ट करेंगे कि शेयर कितने, अगर ओनर हैं तो 100% के ओनर हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करके इसे रेजिडेंस या हेड ऑफिस को क्लिक करके चेक कर लेने। नेक्स्ट अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस वाले टैब को ओपन करके उधर अपनी इंफॉर्मेशंस देनी है। और अगर बिजनेसमैन नहीं है तो सीधे लिंक्स वाले टैब पे चले जाना है और इधर अपने एम्प्लॉयर का लिंक, उसकी कंपनी वगैरह की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो ऐड को क्लिक करेंगे, कैपेसिटी को क्लिक करेंगे और इधर डिफरेंट ऑप्शंस में एम्प्लॉयर को क्लिक कर देंगे सिंपली। नेक्स्ट हमने कंपनी का नेम, जैसे सिटी का नेम सर्च किया था वैसे ही करना है। सर्च को क्लिक करेंगे, अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे और आपकी कंपनी आ जाएगी, उसे सिलेक्ट कर लेंगे सिंपली। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है हमारे पास शेयर, वो भी 100% ही हम लिख देंगे। फिर हमारे पास डेट है, पहले ज्वाइनिंग डेट का ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे और लास्ट पे हम डेट को ओके करके एक दफ़ा ये सारी चीज़ें देख लेंगे कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं की। और इसे सेव भी साथ ही साथ करते जाएंगे ताकि कोई बाद में लाइट वगैरह का मसला हो तो हमारा जो हमने ये सारा काम किया ये रिपीट ना करना पड़े। फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी कि ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट। तो इसे पढ़ के येस कर देंगे कि मैं सबमिट करना चाहता हूँ, मेरे नज़दीक ये बिल्कुल ठीक है। फिर ये एडिट और सेव वगैरह के ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे और आपको मुबारक हो कि आपने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड पर्सन पार्ट 1। तो इस सेक्शन में हम ये चीज़ें सिलेक्ट करेंगे कि हमारा जो सैलरीड पर्सन है उसका इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फ़ाइल करना है। तो ये भी सिंपल ही है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह से अपनी आरएस की वेबसाइट पे जाएंगे, अपना लॉगिन वगैरह, लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे और इधर डिक्लेरेशन पे वो खुद ही स्टार शो कर रहा है कि आपने डिक्लेरेशन करनी है। तो इधर जो है ना ये हम सिलेक्ट करेंगे सैलरी मोर देन 50% वाला कॉलम। और इधर से पीरियड वो मांग रहा है कि किस साल का आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो पीरियड सिलेक्ट करके कोई भी जिस साल का भी आप करना चाहते हैं वो ईयर इधर मेंशन कर देंगे और वैसे ही सर्च का बटन क्लिक करेंगे तो वो पीरियड आ जाएगा कि 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी बिजनेस ईयर जैसे होते हैं। नेक्स्ट ये एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन आ गया है और आपका सैलरी का पूछ रहा है कि आपकी ईयरली सैलरी कितनी है। वो सैलरी लिखेंगे और उस पे जितना टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, जितना टैक्स काटा जाता है वो नेक्स्ट कॉलम में लिख देंगे सिंपली। और अगर आपको सैलरी के अलावा और भी कोई फ़वाद मिलते हैं, जैसे अलाउंस वगैरह मिलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस या हेल्थ अलाउंस वगैरह, इस तरह की चीज़ें उन्हें भी मेंशन कर देंगे और उन पे जितना टैक्स एग्जेम्प्ट होता है वो सारी चीज़ें इधर लिख देंगे और कैलकुलेट को क्लिक कर देंगे सिंपली। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव कर जाएंगे, जैसे अदर रिसोर्सेज का ऑप्शन इधर शो हो रहा है तो उस पे मूव कर जाएंगे। इधर अपने मुताबिक आपने ये नहीं देखना कि इधर अली क्या लिख रहा है, आपने अपने मुताबिक सारी चीज़ें लिखती हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ बिलोंग करती है और उसकी टोटल अमाउंट कितनी है और कितना टैक्स एग्जेम्प्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपने लिखते जानी है। और नेक्स्ट फॉरेन रिसोर्सेज के अगर आपको बाहर से कोई पैसे वगैरह आए हैं तो वो लिखते हैं, मगर इधर होम रिमिटेंस नहीं लिखनी आपकी। अगर फॉरेन में कोई आपका बिजनेस वगैरह है या आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उधर से जो रिमिटेंस आई है वो लिखनी है, होम रिमिटेंस की अमाउंट नहीं लिखनी। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स चार्जेस और पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें इधर से जो जो चीज़ आपके रिलेटेड है
वो लिखनी है। नेक्स्ट जैसे टैक्स डिडक्शन का कॉलम था तो उधर अपने रिलेटेड जो आपको टैक्स कटे गए हैं या आपकी जो चीज़ें हैं वो आपने लिखनी है। नेक्स्ट है एडजस्टेबल टैक्स का सेक्शन। इधर काफ़ी चीज़ें हैं मगर आपने वो लिखना है जो आपके रिलेटेड है। जैसे सैलरी ऑफ अदर एम्प्लॉयर, ये आपने उधर से कॉपी करके लिख लें कि इतना टैक्स मैं साल भर में देता हूँ। नेक्स्ट अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह ली है तो उसका इधर जो पे व्हीकल प्राइवेट व्हीकल टैक्स है वो आपने ऐड करके लिख लेना है। ये इधर व्हीकल का नंबर प्लेट पे जो होता है वो लिखना है और कंटेंट्स लिखने हैं कि कौन सी आपकी गाड़ी है। और इसके बाद आपने लिखना है उसकी रिसिप्ट वैल्यू कितनी थी। इधर टोकन टैक्स जो आपने नहीं लिखना, टोकन टैक्स पे जो इनकम टैक्स आया है, इनकम टैक्स है वो आपने इधर मेंशन करना है प्राइवेट व्हीकल वाले सेक्शन में। इधर रिसिप्ट अमाउंट और जो टोटल टैक्स कलेक्ट किया गया है या डिडक्ट किया गया है वो लिखना है। और ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया इस तरह से। नेक्स्ट हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, इधर से ही स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट इसके आगे जो चीज़ें हैं ना वो स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड पर्सन पार्ट 2 में। तो हमने जिधर से छोड़ा था वैसे ही आराम से हम जो है ना IRS की वेबसाइट पे irs.gov.pk इधर ये गूगल पे लिखेंगे। IRS की वेबसाइट वैसे ही ओपन होगी जैसे हम पिछले सेक्शंस में कर रहे हैं। ये IRS की वेबसाइट ओपन होगी। अपना ID कार्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा इधर, अपना पासवर्ड लिखा इधर और लॉगिन किया। और जिधर से हमने छोड़ा था ये ड्राफ्ट में वो शो हो रहा है कि आपने एक डिक्लेरेशन करे थे और उधर आप जो है ना सेव करके छोड़ के चले गए। उसे क्लिक करना है और उसे डिक्लेरेशन को क्लिक करके एडिट करना है तो वो हमें उधर ही ले जाएगा जो हमारे टैक्स जो है टैक्स पेमेंट है। इधर हमारे पास एडजस्टेबल टैक्स में हम एंट्री कर रहे थे तो हम नेक्स्ट सेक्शन में चले गए। वैसे ये प्राइवेट व्हीकल का जो हमने 10,000 टैक्स लिखा था। और अगर फिर हम मोबाइल वगैरह सिम पे जो लोड वगैरह करवाते हैं उस पे भी टैक्स कटा जाता है, उसकी डिटेल हम अपने मोबाइल की जो फ्रेंचाइज है उधर से ले सकते हैं कि कितना टैक्स हमने दिया है। वो डिटेल वगैरह लेके इधर अपना प्रीपेड टेलीफोन कार्ड जो है ना या सिम कार्ड उसका जो है इधर टैक्स वगैरह पहले उसका नंबर लिखेंगे और फिर वो लिखेंगे कि कौन सी सिम में, जैसे फॉर एग्जांपल यूफोन जैज़ मोबलिंक कोई भी लिख लें। और टैक्स जितना आपने दिया उधर से देख के वो टैक्स इधर एंटर कर दें और फिर ऐड के बटन को क्लिक करें। और अगर आपकी 2 3 4 5 जितनी भी सिम्स हैं सब के बारे में लिखते जाएं और टैक्स भी लिखते जाएं। ये आपको फ्रेंचाइज से पता चलेगा कि आपने पिछले साल पूरे साल कितना टैक्स जो है ना भरा है FBR को। वो सारी चीज़ें मेंशन कर दें। और आपने आपके नंबर पे अगर कोई वापडा का यूटिलिटी बिल है तो उस पे भी जितना टैक्स पड़ा है ये सारी चीज़ें। यहाँ यूटिलिटी बिल नहीं है, कोई PTCL का आपके नाम पे जो है ना कनेक्शन है तो उस पे जितने टैक्स पड़े हैं वो सारी चीज़ें इधर से आराम से एक दफ़ा देखनी है। और अगर आपको एजुकेशनल पेमेंट फ़ी जो होते हैं उधर जो एडवांस टैक्स देते हैं जैसे विद होल्डिंग टैक्स चालान फॉर्म पे जो लिखा होता है वो सारी चीज़ें इधर लिख लेनी है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ इंटरनेशनल टिकट, यानी कि आप इंटरनेशनली जैसे दुबई विज़िट करने गए हैं, ये सारी चीज़ें उस पर टिकट पे जो टैक्स है वो भी लिख लिया। और इसे कैलकुलेट को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे फाइनल फिक्स्ड और मिनिमम एवरेज रेलिवेंट या रिड्यूस टैक्स। ये इसको क्लिक कर लेंगे कि इसमें अगर ये सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे कि हमने रिड्यूस टैक्स में प्रॉफिट ऑन डेबिट ये सारी चीज़ें अगर तो इन्वेस्टमेंट की आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में यानी कि सेविंग अकाउंट में तो उस पे आपकी जो सेविंग के बाद जो आपको फ़ायदा मिला है तो उस पे जितना टैक्स कटा गया है वो आप इधर लिख लेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे अगले सेक्शन की तरफ। तो इधर भी वैसे ही ना हम जैसे जैसे हमने पिछले सेक्शन जो जो हमारी चीज़ बिलोंग करती थी उधर अपनी डिटेल्स भरी हैं, इधर वो खुद ही कैलकुलेट करके उधर शो कर रहा है। तो इधर ये शो कर रहा है रिफंडेबल इनकम टैक्स ये कितना है
यानी कि ये आपको रिफ़ंड हो सकता है, यानी कि ये आपको वापस मिल सकता है। नेक्स्ट हम अगले सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। अगला सेक्शन है हमारे पास, ये सारी चीज़ें फिल करनी है आपने, आसानी से, जल्दी नहीं करनी, आराम से ये फिलिंग करनी। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट। ये चीज़ें मुकम्मल की तो हम प्राउड पाकिस्तानी बन गए, हम फाइलर बन गए। नेक्स्ट है हम इधर से ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये वेल्थ स्टेटमेंट आ गया, इधर इसे क्लिक करेंगे। ये हम अपनी सारी चीज़ें हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वगैरह, ये नेट एसेट को डिक्लेयर किया जा रहा है। इधर ध्यान से देख लीजिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सारी चीज़ें इनफ्लोज और आउटफ्लोएंगे हम कितने हैं। और इधर जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ये हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें आराम से आपने करनी। नेट एसेट करंट ईयर के इस साल आपके कितने एसेट हैं वो आप इधर लिख लें, और प्रीवियस ईयर आपके नेट एसेट कितने थे। जो चीज़ें आपके नाम पे, आपकी फैमिली की बात नहीं की जा रही, जो चीज़ें आपके अपने नाम पे हैं, जैसे जो भी आपके अकाउंट का बैलेंस, ये सारी चीज़ें इधर मेंशन करते जाना है अपने, इसे कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये देखें ना, नेट अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो शो हो रही है, ये हमेशा ज़ीरो ही शो होगी। अगर ज़ीरो नहीं तो आपने कोई एक्सपेंस वगैरह मिस किया है, इसलिए इस ये जब तक ज़ीरो नहीं होगी तो तब तक हमारा जो है ना ये प्रोसेस जो है आगे फर्दर मूव नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें एक दफ़ा देख लें कि आपने सही फिल की हैं, किसी किसी जगह गलती तो नहीं की, क्योंकि अगर आप सबमिट कर देंगे तो ये चेंज नहीं होंगी। तो फिर इधर वेरिफिकेशन में अपना जो पिन शुरू पे आपको मिला था वो पिन लिखेंगे। नेक्स्ट हम सबमिट को कर देंगे, सबमिट को क्लिक कर देंगे तो ये सबमिशन हो जाएगी और हमारी जो है वेल्थ स्टेटमेंट जो है सबमिट हो गई। और हम इस तरह से प्राउड पाकिस्तानी फाइलर बन गए कि हम टैक्स पे करते हैं, और इस तरह हमें फाइलर होने के जो दूसरे फ़वाइद हैं वो भी मिलेंगे। और अगर तो हमारे पास रिफ़ंड की अमाउंट नहीं है, जैसे ये अली का दोस्त हमज़ा है, तो इसे रिफ़ंड नहीं बल्कि इसने टैक्स पे करना है। इधर पेमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है इसे, तो इसका टैक्स कैसे पे किया जाए, जो हमारा सेक्शन 5 था कि प्रोसेस ऑफ टैक्स पेमेंट, इसे डिस्कस करेंगे। जैसे इसका इधर ये एडमिटेड टैक्स पेमेंट में 11,125 टैक्स शो हो रहा है कि ये पे करो फिर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी। तो ये हमने जाना e.fbr.gov.pk, तो वो वाला ही हमने ई पेमेंट पे इनकम टैक्स को क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, वो ईयर पूछेगा कि कौन से साल का आप इनकम टैक्स, और फिर NTN या CNIC नंबर जो भी आपके पास हो वो आप इधर लिखेंगे, तो वो सारी चीज़ें खुद ही उठा लेगा सिस्टम कि ये कौन है। नेक्स्ट हमने ये सिलेक्ट करना है कि इन एडमिटेड टैक्स हम जो है ना इधर करें, तो वो सारी चीज़ें सिस्टम खुद ही उठाता जाएगा, आपने बस सिलेक्ट करते जाना चीज़ें। और फिर ये लोडिंग होगी, ये मतलब कि मुश्किल काम नहीं है, आसानी से ये जो आपका एडमिटेड टैक्स है इधर से कॉपी करें, इधर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आसानी से किसी भी की को क्लिक करें, वो खुद से ही वर्ड्स में अमाउंट लिख लेगा सिस्टम, इसको कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट सिलेक्ट कर लें कि आपने कैश पेमेंट करनी है, चेक पेमेंट, या जिस तरह भी करनी है वही अमाउंट लिखे 11,125। तो ईमेल एड्रेस लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, यानी कि जो जो चीज़ें वो मांग रहे हैं ना वो आप लिखते जाएं, तो ये इस तरह से ये चालान फॉर्म बन जाएगा। इससे वो कह रहा है कि प्लीज़ रिव्यू कर लें, फिर चेंजेस नहीं होंगी, फिर आप जो है ना इसे कंफर्म कर लें। अगर ठीक है आपके नज़दीक सारी चीज़ें, तो इससे आसानी से आप इधर से कंफर्म कर सकते हैं। यानी कि एक दफ़ा पढ़ लिया जाए कि मैं गलत चालान फॉर्म तो नहीं बना रहा। ये चीज़ें हो गई तो आप इसे किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच में इस चालान फॉर्म को प्रिंट करके सबमिट करवा सकते हैं। ये देखें, फिर ये पेमेंट में इधर शो हो जाएगा कि इसने इतनी जो है ना टैक्स पेमेंट की है। वो चालान फॉर्म का जो नंबर होगा इधर सर्च करेंगे तो पेमेंट में
आ जाएगा कि अगर तो सबमिट किया तो फिर इधर आ जाएगा, अगर नहीं सबमिट किया तो वो नहीं शो होगा। तो इस तरह से हम कर लेंगे कि हमारा जो है ना इनकम जो टैक्स जो है ना, अगर एडमिटेड टैक्स के सेक्शन में शो हो रहा है तो वो पे करके हम प्राउड पाकिस्तानी बन जाएंगे कि हम टैक्स पे करते हैं और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट सेक्शन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सेक्शन है प्रोसेस ऑफ इनकम टैक्स रिफंड का सेक्शन। तो ये इधर कंप्यूटेशन में हम आए हैं तो हमारे पास ये देखें ना 17,007 ये शो हो रहा है कि इतना टैक्स जो है ना आपको रिफंड FBR करेगा। तो इसके लिए हमने रिफंड को क्लिक करना है। रिफंड को क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो सबसे पहले वैसे ही वो पीरियड पूछेगा जैसे पहले पूछ रहा था। तो इधर ईयर को क्लिक करना है तो पीरियड आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जितनी अमाउंट थी ना उधर ये डैश को सिलेक्ट करके वो सारी अमाउंट लिखनी है, 17,700 7 रुपीज़ सॉरी। और फिर अटैचमेंट में हमने वो सारी चीज़ें लिख लेनी है जो हमारे पास जो है ना जिस जिस चीज़ का हमने लिखा है, जैसे गाड़ी का टोकन टैक्स वगैरह पे जो हमारा इनकम टैक्स काटा गया है वो सारी चीज़ों को हमने स्कैन करके ना इधर यानी कि एक एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर वो सारी चीज़ें स्कैन करके PDF की फॉर्म में एक एक फ़ाइल को इधर सारी की सारी फाइल्स को हमने इधर अपलोड करते जाना है। एक एक करके अपलोड करने के बाद हमने उसे भी वैसे ही सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे इसी तरह की विंडो ओपन होगी जो आपकी एक दफ़ा येस और नो को मांगेगी। सबमिट करने के बाद आउटबॉक्स में एक रिफ़ंड शो हो रहा है। ये रिफ़ंड शो होगा तो इसके बाद हमने जो अपने रीजनल डॉक्यूमेंट हैं वो किसी भी वक्त अपने रीजनल टैक्स ऑफिस, RTO ऑफिस, FBR का जो होता है, जैसे हमारा सियालकोट वाला कचहरी रोड पे है, उधर विज़िट करेंगे रीजनल डॉक्यूमेंट्स को लेके और आसानी से आप जो है अपना टैक्स जो है उधर से रिफंडेबल टैक्स है उससे ले सकते हैं। शुक्रिया।